हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक ईजान एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जान जो था ना वो परेशान हो रहा था क्योंकि ईबो और उसके गगा रूम में गए थे और उसके गगा मतलब ईबो के साथ क्या कर रहे होंगे, इसी बात से वो परेशान हुए जा रहा था। और तभी ना हमारा ईबो और जांगचन बाहर आते हैं रूम से। तो हमारा जान पूछता है कि ईबो, तुम्हें भैया ने कुछ किया तो नहीं ना, मारा वारा तो नहीं ना, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो ईबो है ना वो कहता है कि तुम्हारे भाई जो है ना मुझे बता रहे थे ये तुम मुझे बहुत याद करते थे, वही बता रहे थे, बोलता है। मतलब वो मजाक में ऐसा कहता है। मतलब जो बातें उसने जानी है कि वो खाना नहीं खाता था या फिर तुम्हें बहुत याद करता था, रोता था, ये सब ना जान को नहीं पता लगने देना चाहता क्योंकि जान को पता, मतलब जान को बुरा लगेगा, ईबो को ये पता है। तो ऐसा कहता है, मजाक करता है उसके साथ। तो हमारा जान कहता है कि ईबो, बोलता है। और उसके बाद ना हमारा जो ईबो है ना वो कहता है कि जान, मैं आज तुम्हारे साथ रुक जाऊँ यहाँ पर। तो ना सीजन कहते हैं कि क्या बोल रहे हो। तो हाँ, हमारा जो ईबो है वो बोलता है कि भाई ये तो मेरा हस्बैंड है ना, मुझे इसके साथ रहना है कुछ टाइम। अब मम्मी पापा को संभाल लो ना, आप कह देना कि मैं किसी दोस्त के घर गया हूँ, बोल देना। तो ना हमारे सीजन कहते हैं कि ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा ईबो और जान जो है ना जान के रूम में जाते हैं और वो दोनों ना एक साथ थे। और हमारा जान कह रहा था कि मैंने और बेबी ने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम ऐसे छोड़ के जाओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा और बेबी को भी बोल दूँगा तुम्हारे साथ बात ना करे। तो हमारा ईबो कहता है कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ, सब बोलता है। और ये दोनों ना ऐसे ही बात कर रहे थे। और उस रात ना हमारा ईबो जो है ना जान के घर ही रुकता है और सुबह ना बवाल हो जाता है। मतलब क्या होता है कि हमारी जो मतलब ईबो की मॉम है ना वो ना जान के घर में आई थी जान का हाल चाल पूछने। तो ना ईबो जो था जान के रूम में था और जान मतलब रूम से बाहर आ रहा था। और हमारा जो जान है ना वो कहता है कि आंटी आप यहाँ, बोलता है। मतलब वो चिल्ला कर बोलता है और कहता है कि सिचन का कैसे है, सिचन का ठीक तो है ना, बोलता है। वो सुन ले इसीलिए ऐसा बोलता है और चुप जाए इसी वजह से बोलता है। और हमारा ईबो ना ये सुनकर कि मेरी मॉम यहाँ पर आई है, मतलब ऐसा बोल, जब हमारा जान पूछता है कि सिचन का कैसे है तो उसे पता लग गया था कि मेरी मॉम आई है। तो वो ना कह रहा था कि कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं। तो वो ना क्या करता है कि जाकर ना बाथरूम में छुप जाता है। और हमारा जान जो है ना वो ना मिसेस लैन को ना मतलब वहाँ पर रोक लेता है और कहता है कि आंटी चलिए हम वहाँ पर बैठते हैं, मतलब काउच में बैठते हैं और बातें करेंगे। और आप यहाँ पर, ये आपने क्या पकड़ा है, ये मतलब डिब्बे में क्या है, बोलता है। तो ना वो कहती हैं कि तुम्हारे लिए ना मिठाई है, बोलती हैं। तो ना हमारा जान कहता है कि मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है आंटी, थैंक यू, बोलता है। और ना वो उसको मतलब उनको अक्ल देता है और ना उनको ना कैसे भी करके ना ला कर ना बाहर बिठा देता है काउच पर और उनके साथ बैठ जाता है। और ये दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, 3 घंटे बीत जाते हैं और हमारे जान को तो याद ही नहीं रहता है कि वो छुपा हुआ होगा। और इधर हमारे ईबो का ना बुरा हाल हुए जा रहा था कि मम्मी अब आ जाएगी, मम्मी अब आ जाएगी, मम्मी अब आ जाएगी ऐसा करके ना वो घबराया हुआ था। और ना वो मतलब क्या करता है कि देखो मम्मी आई है कि नहीं, आई है कि नहीं, मतलब रूम में आ जाएंगी, उसको ऐसा लगा था। तो वो डर रहा था। और ना वो ना क्या करता है कि जान का जो रूम था ना वो मतलब ग्राउंड फ्लोर पर था। तो ना हमारा जो ईबो है ना वो ना चुपचाप जाता है एक मतलब खिड़की से ना, मतलब वहाँ से छलांग लगा देता है पीछे और गार्डन में गिरता है। और वहाँ से ना गार्डन से ना अपने घर के गार्डन में पहुँच जाता है। वो ना बहुत ही डरा हुआ था कि मम्मी देख लेती तो। और उसके गार्डन में ना
उसके सिचन गाते। और वो कहते कि ईबो तुम ये क्या कर रहे हो, गार्डन से क्यों आ रहे हो। तो ना हमारा जो ईबो है वो बोलता है कि भाई मॉम ना जान के पास गई हैं, तो मुझे देख लेती तो इसीलिए मैं ऐसे आया हूँ, बोलता है। और ना हमारे सिचन गाना हंसते हैं कि मेरा भाई का हाल कैसा हो गया यार, क्योंकि हंस रहे थे। और उसके बाद ना हमारा जो ईवो है ना अपने रूम में जाता है और फ्रेश होता है और वहाँ पर लेट जाता है। और इधर ना हमारी जो मतलब लैन ई थी ना वो ना चली जाती है वहाँ से जान के घर से। और हमारा जान ना जाकर अपने रूम में ईवो को ढूंढता है तो ईवो नहीं मिलता है। तो ईवो को ना कॉल करता है क्योंकि नंबर उन दोनों ने एक्सचेंज कर लिए थे, क्योंकि पहले वाला नंबर ईवो ने बंद करके रखा था तो दूसरा नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तो हमारा जान ना ईवो को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो ईवो कहता है कि मेरे घर में हूँ, मैं गार्डन से कूद काट के आ गया यहाँ पर, बोलता है। तो ना हमारा जान ना हंसता है और कहता है कि सही है, तुम घर में ना बताओ तो ऐसा ही हाल होगा तुम्हारा, ऐसा बोलता है। तो ना हमारा ईवो कहता है कि जान के क्या बोल रहे हो, हाँ मैं बता दूंगा बोलता है। और हमारा जान ना कॉल को कट कर देता है। उसके बाद जाकर ना बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसको थकावट हो रही थी। और हमारा ईबो जो है ना वो घर में था। तो उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं कि ईबो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, बोलती हैं। तो ना हमारा ईबो सोचता है कि बहुत अच्छा मौका है, मॉम को शॉपिंग करवाते करवाते उनको ना कुछ गिफ्ट देके ऐसा वैसा करके ना उनको बता दूंगा जान के बारे में, ऐसा बोलता है। मतलब ईवो ऐसा सोचता है और कहते हैं कि हाँ मॉम मैं चल रहा हूँ, बोलता है। और ना माँ और बेटे दोनों, वो दोनों ना शॉपिंग पर जाते हैं। तो हमारे ईवो का नज़र ना बच्चों के खिलौने पर, कपड़े पर चला जाता है। और ना वो ना ये मम्मी ये क्लोथ लूँ, मतलब बेबी के कपड़े लूँ, मम्मी ये खिलौने लूँ, ऐसा बोल रहा था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्यों लेना है तुझे। तो है ना हमारा ईवो बोलता है कि नहीं मम्मी मुझे पसंद आ गया है, मैं ले रहा हूँ, बोलता है। तो उसकी मम्मी को शक होता है कि ये क्यों ले रहा है। तो ना ईवो कहता है कि ऐसे ही ले रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के यहाँ ना बेबी होने वाला है तो उसके लिए ले रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कौन सा फ्रेंड, मुझे तो नहीं पता है। तो हमारा जो ईवो है वो कहता है कि मॉम आप उसे नहीं जानती हैं, वो मतलब थोड़ा दूर रहता है और आपको नहीं पता है कि वो कौन है, और मैं उसके लिए ले रहा हूँ, बोलता है। और इधर जान की तरफ दिखाया जाता है, वो ना उठ गया था और ना उसकी टमी में ना दर्द होने लग गया था। तो वो ना मतलब जियांगचैन को बुलाता है। तो जियांगचैन ना आज घर में नहीं होता है, वो ना किसी काम से बाहर गया होता है। और ना हमारा जान जो है ना वो परेशान हो जाता है और ना वो जल्दी से ईबो को कॉल करता है। तो ईबो ना क्या करे, मम्मी के साथ था तो वो ना देखता है कॉल को और एक बारी भी नहीं उठाता है। फिर दूसरी बारी जब जान कॉल करता है तो वो ना उठा लेता है। तो ना जान कहता है कि वो मेरे टमी में ना दर्द हो रहा है, जल्दी से घर आ जाओ, हॉस्पिटल जाएंगे, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आ जाओ, ऐसा बोल रहा था। तो वो घबरा जाता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ जान, आ रहा हूँ, बोलता है। और ना उसकी मम्मी को बोलता है मम्मी जल्दी से घर चलिए, बोलता है। और ना उसकी मम्मी को ना जल्दी जल्दी से घर ले आता है और ना सीधे मतलब जान के घर ही जाता है वो। और ना जान को ना मतलब जाकर रूम में देखता है तो जान ना मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो लेटा हुआ था। तो ना हमारा जो ईवो है ना वो आता है और कहता है कि जान तुम ठीक तो हो ना, बोलता है। वो उसने ना बहुत फास्ट ड्राइविंग की थी और बहुत ही जल्दी पहुंच गया था घर। और उसकी मॉम भी डर गई थी कि इतने तेज कार कौन चलाता है, और आज तो इसकी खबर लूँगी, और ऐसा सोच रही थी। और उनको ना अजीब लगता है कि जान के घर क्यों रोका है, मतलब जियांगचैन के घर में क्यों रोका है। तो ना हमारा जो ईवो है ना कुछ नहीं सुनता है अपनी मॉम की बात और घर में चला जाता है और सीधे जान के रूम में घुस जाता है। और जान को ना पकड़ कर पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, और ऐसा बोल रहा था। तो ना हमारा जान कहता कि इडियट मेरे को
जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे टमी में बहुत दर्द हो रहा है, चलो बोलता है। तो वो ना हमारा जो ईवो है ना वो जान को गोद में कैरी करता है और ना अपने कार में लेकर आता है और अपनी मॉम के गोद में ना जान को लिटा देता है। मॉम उसके पीछे बैठी होती है ना वहाँ पर, और हमारा ईवो जो है ना ड्राइव करने लगता है। तो उसकी मॉम ना शॉक्ड हो गई थी और कहती है कि जान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? तो हमारे जान की आंखों से ना आंसू गिर रहे थे और कह रहा था कि आंटी मुझे दर्द हो रहा है, टमी में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहा था। तो ना हमारा जो ईवो है ना वो ना बहुत फास्टली ड्राइव कर रहा था, लेकिन थोड़ा ध्यान से भी चला रहा था अभी। और वो ना हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जान को ना अपनी गोद में कैरी करता है और ना हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है कि डॉक्टर आप कहाँ हो, जल्दी से आ जाइए, कहाँ हो आप, ऐसा बोल रहा था। और ना हमारे जान को ना मतलब स्ट्रेचर पर लेटा देता है और ना जान को ना मतलब रूम में लेकर जाया जाता है। और वो जिस डॉक्टर से दिखा रहा था ना वही डॉक्टर आते हैं और जान को देखते हैं और कहते हैं कि जान क्या हुआ, आप बोलते हैं। तो ना जान कहता है कि मेरे टमी में दर्द हो रहा है डॉक्टर, बोलते हैं। तो ना डॉक्टर ना जल्दी से जान का चेकअप करने लगते हैं रूम में। और हमारा ईवो इधर परेशान हो रहा था कि जान को क्या हो गया, उसके बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना। इसी वजह से वो बहुत परेशान हुए जा रहा था। और ना लैनी ने ना मतलब जंक्शन को कॉल कर दिया था और सिचन को भी कॉल कर दिया था, तो वो सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और हमारे ईवो के पापा भी आ गए थे, तो सब लोग यहाँ पर थे और सब लोग ना घबराए हुए थे कि क्या होगा। तो वहाँ पर ना मतलब एक नर्स आती हैं और ना एक मतलब कौन उनका हस्बैंड है ऐसा पूछा जाता है, मतलब जान का हस्बैंड कौन है, क्योंकि ऐसे नाम लिखना होता है कि कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है या फिर क्या है, ऐसा लिखना होता है तो फॉर्म में। तो ऐसा कहा जाता है। तो हमारा ईवो कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, बोलता है। और कहता है कि मेरा नाम लैन ईवो है, बोलता है। और ना उसका नाम नर्स लिख कर चली जाती है। और हमारे सिचैन जो है ना वो ना मतलब ईवो को संभाल रहे थे कि ईवो तुम इतना मत घबराओ ना, बोल रहे थे। तो ईवो कह रहा था कि भाई कैसे ना घबराऊं, उसका तो 4 मंथ चल रहा है ना, तो अभी कैसे टमी में दर्द हो गया और ऐसा कैसे हो गया, अ, वो ठीक तो होगा ना, बेबी भी ठीक तो होगा ना, ऐसा बोल रहा था। और वो घबराया हुआ था। तो ना हमारी जो लैन ई है और उस मतलब हमारी ईवो के पापा हैं वो दोनों शॉक्ड हो गए थे कि ईवो ने कहा था कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और अपना नाम लिखवा दिया था, तो वो लोग शॉक्ड हो गए थे। और हमारा जो ईवो है ना वो परेशान था, तो उसकी मम्मी ना अभी कुछ नहीं पूछती हैं और उसके पापा भी अभी कुछ नहीं पूछते हैं। और ना वहाँ से ना डॉक्टर चेकअप कर कर आते हैं, तो कहते हैं कि इन्होंने ना मतलब कुछ अच्छे से खाया पिया नहीं है और ना मतलब खाया पिया नहीं है और अच्छे से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, टेंशन लेते हैं। और ना इनको मैंने पहले भी मना किया था कि टेंशन ना लें या फिर कुछ ना करें, लेकिन वो मानते ही नहीं है, ऐसा सब बताया जाता है। तो ईवो कहता है कि वो अब ठीक तो है ना, मतलब बेबी भी ठीक है ना, वो दोनों ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो दोनों ठीक हैं, बोलते हैं। और हमारा ईवो जो है वो कहता है कि मैं उससे मिल सकता हूँ, बोलता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मिल सकते हो, बोलते हैं। तो हमारा ईवो ना फटाक से मतलब रूम में घुस जाता है जान के रूम में। और हमारा जान जो था ना वो लेटा हुआ था और अभी उसके टमी में दर्द नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने ना उसको मतलब कुछ इंजेक्शन दे दिया था और उसका ना मतलब ट्रीटमेंट कर दिया था। तो ना हमारा जो ईवो है ना उस पर गुस्सा करने लगता है कि जान तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो, तुम्हारे टमी में दर्द हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खाए थे आज अच्छे से। तो हमारा जान कहता है कि मुझे मन नहीं कर रहा था तो नहीं खाया था। तो ना हमारा ईवो कहता है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, और बेबी को कुछ हो जाता तो और तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता, मैं क्या करता, ऐसा बोल रहा था, गुस्से में था। तो ना तो हमारा जान कहता है कि नहीं नहीं वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझसे गुस्सा हो रहे हो, मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, ऐसा क्यों करते हो, बोल रहा है, मतलब ऐसे बोल रहा था। तो ना हमारे सी चैन, जियांग चैन
और ईबो के मम्मी पापा सब लोग आ गए थे वहाँ पर। तो ना हमारा जो जान है ना वो कहता है कि गागा इसको यहाँ से भगाइए, ये मुझसे मतलब मुझ पर गुस्सा कर रहा है, मैं इससे बात नहीं करूँगा बोलता है। तो ना हमारी जो मतलब जियांगचैन है वो कहता है कि ईबो तुम ये क्या कर रहे हो, वो प्रेग्नेंट है ना, तुम्हें पता है ना, उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो ना ईबो कहता है कि सॉरी गगा, ये तू अपना ख्याल नहीं रखता, तू गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, ऐसा बोलता है। तो ना उसकी मम्मी जो थी ना वो ना ईबो का आकर कान पकड़ लेती है और उसको ना मरोड़ने लगती है और कहती है कि तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, हम दोनों को तुम पर कितना गुस्सा करना चाहिए बोलती हैं। और ना हमारा ईबो कहता है कि मम्मी काम छोड़िए ना, दर्द हो रहा है बोलता है। तो ना उसकी मम्मी कहती है कि जान तुम्हारा हस्बैंड है, वो प्रेग्नेंट भी है, तो हमें कब बताने वाली थी कि तुमने शादी कर ली है। तो हमारा ईबो कहता है कि मम्मी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है, मैं बताने वाला था ना बोलता है। तो ना हमारा जो जान है ना वो कहता है कि नहीं आंटी ये बताने वाला नहीं था, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि बता दे लेकिन बता ही नहीं रहा है ये। तो ना लैनी कहती हैं कि तुम इसी वजह से टेंशन में थे ना कि घर में कब बताएगा करके। तो हमारा जान कहता है कि हाँ आंटी इसी वजह से टेंशन में था। तो ना हमारा जो ईबो है ना वो कहता है कि इस वजह से टेंशन में थे, मुझे पहले बता नहीं सकते थे ना, मैं ढिंढोरा पीट के कह देता सबसे कि मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो उसकी मदर ना उसका कान और मरोती है और कहती है कि तुम उस पर चिल्लाओगे। तो ना हमारा ईबो कहता है कि मम्मी कान छोड़िए ना, दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए बोलता है। तो ना हमारा जो जान है ना वो कहता है कि आप इसका कान मत छोड़िए, ये हमेशा से ऐसा है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे छोड़कर चला आया था यहाँ पर और अब जब मैं आया हूँ तो आप लोगों को बता नहीं रहा है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, ऐसा कर रहा है, देखिए ना आंटी बोलता है। तो ना लैनी ना उसका मतलब ईबो का कान छोड़ देती है। तो और कहती है कि जान तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे मम्मी बोलो ना बोलती है। तो ना हमारा जान कहता है कि हैं मम्मी बोलो। तो हमारा जो ईबो है ना वो कहता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया जान को। तो हमारी जो लैनीना वो कहती है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो पहले से ही इसे पसंद करता था, जब पहली बार मिली थी उससे तभी से मैं पसंद करती हूँ इसको। और ये अगर मतलब मुझे लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट है, ये उसका हस्बैंड है, उसने शादी कर ली है, नहीं तो मैं तुम्हारा ही रिश्ता इसके साथ करने वाली थी, मुझे अगर पहले से पता होता तो। लेकिन मुझे अब पता लग रहा है कि मेरे बेटे का ही मतलब हस्बैंड है ये, और ऐसा बोलती हैं। तो ना हमारा जो जान है ना वो खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू बोलता है और ना उनको हक कर लेता है। तो ना लैनी जो है ना वो कहती है थैंक यू टू बोलती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें ये डफर कैसे पसंद आ गया, ये मेरा बेटा नालायक है, मतलब नालायक है, तुम्हें कैसे पसंद आ गया। तो ना हमारा जो जान है ना वो कहता है कि अब आ गया तो आ गया, इसमें मैं क्या करूं, मुझसे शादी तो कर ली, मुझे छोड़कर भी आ गया, मेरे प्रेगनेंसी बारे में भी नहीं जानता था, मेरे प्रेगनेंसी के बारे में, और अभी पता लगा है कल ही इसे, ये मुझे छोड़कर चला आया था, इसे पूछिए ना मुझे क्यों छोड़कर आया था। तो हमारा ईबो ना अपने मम्मी पापा को सब बताता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्या सब हुआ था, और मतलब कैसे हुआ था, क्यों अलग हो गए थे और जान को क्यों छोड़कर आ गया था। तो उसकी मदर कहती है कि उसकी मदर ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जान को छोड़ दो तो छोड़ दोगे। तो हमारा जो ईबो है कहता है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता ना मम्मी बोलता है। तो छोड़ कर क्यों आए थे, मेरे मतलब होने वाले नाती या नातिन को छोड़कर आ गए और तुम्हारे हस्बैंड को छोड़कर आ गए, मेरे जान को छोड़कर आ गए, क्यों आए, मतलब क्यों ऐसे आए, इसको लेकर ही आते ना, और इतने दिनों तक ये परेशान रहा उसका क्या। तो हमारा ईबो कहता है कि मम्मी माफ़ कर दीजिए ना, सॉरी बोलता है। उसके बाद ना हमारे जान को ना घर में ले जाया जाता है, मतलब ईबो के घर में ले जाया जाता है, और उसकी मम्मी को ना मतलब
हमारे सॉरी जान की और जियांगचन की मम्मी पापा को ना जियांगचन ने पहले ही बुला लिया था, क्योंकि ईबो मिल गया है करके। तो ना ये लोग आ रहे थे और आज पहुंच जाते हैं घर में। तो वो लोग ना मतलब सबसे मिलते हैं और वो दोनों ना ईबो से माफ़ी मांगते हैं, मतलब कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था और ऐसा सब बताते हैं और माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद ना हमारा जो ईबो है और जान है ना एक ही घर में रह रहे थे, मतलब हस्बैंड है तो एक ही साथ रहेंगे ना, ईबो के घर में रह रहे थे। और हमारे जान का ना नखरा स्टार्ट हो गया था। वो ना कहता था मुझे ये नहीं खाना है, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें वो बनाना है, मुझे क्या क्या पसंद है तुम्हें पता है, मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे तीखा फूड चाहिए, मुझे ये ऑयली फूड चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये खाना है वो खाना है, तुम मुझे खाने के लिए नहीं दोगे तो मैं ना अपनी मम्मी के यहाँ चला जाऊँगा, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ऐसा मतलब परेशान करता था। तो हमारा ईबो जो था ना इसकी फरमाइशें पूरी किए जा रहा था। ऐसे करते करते ना हमारा जो जान का ना डिलीवरी का डेट आ जाता है। उसके बाद ना हमारी जान ने ना एक क्यूट बेबी बॉय को बर्थ दिया था। और वो क्यूट बेबी बॉय ना सबको ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा था और वो ना स्माइल कर रहा था और सब लोग ना बहुत हैप्पी थे। और इधर हमारे जियांगचन और लैंगसीचन का भी मैरिज इन्होंने फिक्स कर दिया था। तो इनकी भी शादी हो जाती है। बेबी जब घर में आ जाता है उसके बाद कुछ टाइम बाद ही मतलब उनकी शादी तय हो जाती है और शादी भी हो जाती है। और इन दोनों के लाइफ में भी ना गुड न्यूज़ आती है। मतलब हमारा जो मतलब जियांगचन था ना वो भी प्रेग्नेंट हो चुका था और सब लोग बहुत खुश थे। और यहीं पर इस स्टोरी की एंड होती है। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोग ना शायद ईजान या फिर जानी एफएफ सुनना नहीं चाहते हो या फिर चाहते हो, मुझे नहीं पता है। आप लोग कमेंट में बता देना, इस हिसाब से मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। नहीं तो मैं ना सिर्फ ना वांगसन और स्यानवांग एफएफ शेयर करूँगी और ईजान और जानी एफएफ नहीं करूँगी शेयर। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप कमेंट में बता देना कि आपको कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं है। और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।